अंधेरी रात का आगाज राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना विशाल हवेली स्थित था। यह हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ किसी जमाने में एक बड़े जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और उस आग में जमींदार के परिवार के सभी लोग जलकर मर गए। तब से हवेली पर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। वर्मा परिवार, जिसमें रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सविता और 2 बच्चे 15 वर्षीय नेहा और 10 वर्षीय रोहित थे। इस परिवार ने हाल ही में इस हवेली को सस्ते दाम में खरीदा। परिवार को गांव में बसने और शांत जीवन बिताने का मौका दिखा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि इस हवेली में न जाएं, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन जर्जर और खंडहर जैसी दिखती थी। दीवारों पर फंगस लगी हुई थी और लकड़ी के फर्श पर हर कदम पर चरमराहट होती थी। सविता के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बच्चों को यह जगह रोमांचक लगी और वे कोने में छिपे हुए खजाने की खोज में लग गए। पहली रात सबने अपने अपने कमरे में सोने की कोशिश की, लेकिन हवेली में अजीब आवाजें आती रही। कभी खिड़की के शीशे खड़खड़ाते तो कभी सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाज आती। सविता को लगा कि शायद यह पुरानी हवेली की वजह से हो रहा है, लेकिन नेहा ने रात में अपने कमरे में किसी साए को देखा। जब उसने रोहित को जगाया तो वो भी सहम गया। अगले दिन रमेश ने अपने दोस्तों को हवेली दिखाने के लिए बुलाया। गांव के कुछ लोग भी आए, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने रमेश को चेतावनी दी, इस हवेली में मत रहो बेटा, यह जगह अभिशापित है। रमेश ने उसकी बात को हंसकर टाल दी। उसी रात नेहा के कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक शब्द दिखा, भागो। नेहा ने डर के मारे चीख पड़ी। सविता और रमेश भाग कर आए, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो दीवार बिल्कुल साफ थी। रमेश ने सोचा कि नेहा ने कोई सपना देखा होगा, लेकिन सविता का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसी रात हवेली में और भी विचित्र घटनाएं हुई। रोहित को अपने बिस्तर के नीचे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने नीचे झांका तो उसे 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखी। वो चीखता हुआ अपने माता पिता के कमरे की ओर भागा। रमेश ने हवेली के इतिहास के बारे में जानने के लिए गांव के एक पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने बताया यह हवेली शापित है। जमींदार ने अपनी दौलत और ताकत के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने कई मासूमों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं हवेली में भटकती रहती थी। पुजारी ने रमेश को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द इस हवेली को छोड़ दे, लेकिन रमेश ने अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। नेहा की हालत खराब हो गई। वह आधी रात को नींद में बोलने लगी और उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई। वह कहती, यह हवेली हमारी है, इसे छोड़ दो। रमेश ने एक दिन नेहा को ऐसी हालत में देखा जब वह बिस्तर पर तैर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सविता डर से कांप रही थी। पुजारी ने बताया कि हवेली में आत्माएं बहुत ही क्रोधित हैं।
उन्हें शांति तभी मिलेगी जब उनका बदला पूरा होगा। रमेश ने पुजारी को हवेली पर अनुष्ठान करने के लिए बुलाया। अनुष्ठान के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और फर्श से खून निकलने लगा। नेहा जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उसके अंदर कोई और आत्मा आ गई हो। पुजारी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं और हिंसक हो गई। रमेश और सविता ने हिम्मत दिखाकर पुजारी का साथ दिया। अंत में आत्माओं ने हवेली को छोड़ने का वादा किया, लेकिन एक शर्त पर। वर्मा परिवार को हवेली हमेशा के लिए छोड़नी होगी। वर्मा परिवार ने हवेली को छोड़ दिया और गांव के एक छोटे से घर में रहने लगे, लेकिन वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। हवेली अब भी भैरवपुर में वीरान खड़ी है और लोग कहते हैं कि वहां से आज भी रात को चीखने की आवाजें आती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही होते हैं। लालच और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें।